यह आदमी बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका पहला रिएक्शन घुटनों पर बैठकर माफी मांगना होता है। भले ही उसकी कोई गलती न हो, फिर भी यह आदमी बार बार पोलाइटली माफी मांगता रहता है। वह इतना डरपोक किस्म का इंसान है कि ऑफिस में भी कोई उससे घुलना मिलना नहीं चाहता। लेकिन अपनी इस डरपोक बाहरी इमेज के पीछे यह आदमी असल में खुद को बदलना चाहता था। जब वह गुस्से में मोगुरो फुकुजो के चेहरे पर लोहे की बाल्टी मारता है तो उसे आखिरकार यह मौका मिल ही जाता है। मोगुरो आदमी को शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ले गया। ऊपर से नीचे देखने पर आदमी को ताजगी और नई एनर्जी का एहसास होता है। खुद को छोटा मानना और हमेशा दूसरों को अपने से ऊपर मानना हीन भावना की निशानी है। अब मोगुरो ने आदमी की पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदलने का ठान लिया था। वह कहता है कि अगर आदमी एक हफ्ते तक सबसे टॉप फ्लोर पर रहेगा तो उसकी पर्सनैलिटी पक्का पूरी तरह बदल जाएगी। इसके साथ ही समय तेजी से बीतता है। जब मोगुरो वापस ऊपर आता है तो आदमी पूरी तरह बदल चुका होता है। उसके पर्सनैलिटी से एक तरह का रौब झलक रहा था। जब वह ऑफिस पहुंचता है और अपने सेक्शन चीफ का सामना करता है तो आदमी बिल्कुल अलग इंसान बन चुका होता है। उसकी नजरें तीखी हो जाती हैं और वह कुछ ही शब्दों में सामने वाले को चुप करा देता है। आदमी की पर्सनैलिटी में आए इस जबरदस्त बदलाव की खबर जल्द ही कंपनी के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है। आदमी की न झुकने वाली नजरों और काम के प्रति उसके गर्व भरे रवैये को देखकर प्रेसिडेंट को जरा भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वह आदमी को एक काबिल इंसान के तौर पर पहचानते हैं। वह तुरंत आदमी के प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने को मंजूरी दे देते हैं। कामयाबी मिलने के बाद आदमी मोगुरो का शुक्रिया अदा करने के लिए एक बार जाता है, लेकिन इस बार मोगुरो कोई चेतावनी नहीं देता। क्या यह कहानी की एक बेहतरीन एंडिंग है? लेकिन जब आदमी अपने घर के सामने खड़ा होता है और अपने सामने बने छोटे पुराने घर को देखता है तो वह किसी ऊंची इमारत में रहने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसकी पत्नी की गुस्से वाली आवाज आती है, क्योंकि आदमी एक हफ्ते से गायब था और घर नहीं आया था। आदमी चाहे शेर बन जाए, पर वह अपनी वाइफ के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है।